को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और एक मैं संदेश लेकर आया हूं ताकि आपको प्रोत्साहन कर सके। आज हम लोग जो बात करेंगे परमेश्वर का वादा। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम और स्नेहता के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्र वचनों के लिए जो दिन प्रतिदिन हमें बल और सामर्थ देता, हमारी देखभाल करता और हमें सुरक्षित रखता है। इन वचनों के द्वारा आप हमें समझ और बुद्धिमत्ता में अगुवाई करो, आध्यात्मिक उद्देश्य में हमें अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है परमेश्वर का वादा। ठीक है, वादे के ऊपर बाइबल में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो वादे के ऊपर और प्रतिज्ञा जिसको बोलते हैं। अब देखेंगे कि कभी कभी वादे पर दावा करने की से पहले एक शर्त पूरी करनी होती है। कोई भी अगर प्रतिज्ञा दिया है, परमेश्वर वादा किया है, तो उसके साथ साथ एक अगर आप उस प्रतिज्ञा को दावा करते हैं तो उसके साथ साथ एक आपको शर्त पूरी करनी होती है। यिर्मयाह का 33 में कहता है, 33 का 3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ओके, मत्ती का 6:33 में कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये दो बातों से हमें क्या मालूम होता? परमेश्वर कह रहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता, नहीं समझता। पहले परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज कर तो ये सब वस्तुएं भी तुझे मिल जाएगा। किस तरह की प्रतिज्ञा? वादों की ओर हमारा दृष्टिकोण कैसे रहते? वादों की ओर हमारा दृष्टिकोण कैसा है? हम कैसे इनको देखते हैं? तीन दृष्टिकोण हैं। हम परमेश्वर के वादों में से 3 में से एक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। पहला, हम परमेश्वर के वादों से रहित है। रहित मतलब हम वादों को नहीं जानते, और ये हमारी अतीत के अनुभव में, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते तो वादों को कैसे समझेंगे, प्रतिज्ञा को कैसे जानेंगे। इसीलिए रोमियो का 3:23 में कहता ना कि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। अलग है एकदम पूरी तरह से। हमारे लिए संभव है कि हमें परमेश्वर ने जो कुछ अर्पित किया है हमारे पास उससे कम हो। बहुत कुछ परमेश्वर अर्पित करता है पर हमारे पास सब कुछ कम है। हम अपने पाप में डूबे रहते हैं। परमेश्वर की वादों को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर ने जो हमें बनाया इतना खूबसूरत, इतना अच्छा से, अपनी स्वरूप, अपनी समानता में, इन सब चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं। अतीत में हम नहीं जानते, परमेश्वर के वादों से रहित है। दूसरा पॉइंट बोलता कि हम परमेश्वर के वादे पर विश्वास ना करते हुए अविश्वास से डगमगा सकते हैं। पहला पॉइंट, हम परमेश्वर के वादों से रहित है। दूसरा पॉइंट, हम परमेश्वर के वादों पर विश्वास ना करते हुए अविश्वास से डगमगाते हैं, क्योंकि इसमें शामिल जोखिम बहुत बड़ा लगता है। कई बार हमें ये जब शामिल होते, इसका जोखिम बहुत बड़ा लगता है। यह वादा इतना अच्छा है कि इस पर विश्वास करना संभव नहीं। रोमियो का 4:20 हम लोग पढ़ते हैं, एक वचन, रोमियो का 4:20, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। ओके, अविश्वासी में क्या होता? हम संदेह करते हैं, हम डगमगाते हैं और हम उसकी ब्लेसिंग से वंचित होते हैं। उसमें कहता, लेकिन जो डगमगाता है वह आशीष को खो देता है। जो डगमगाता है आशीष को खो देता है। तीसरी बात हम देखते हैं इसमें,
हम पूरी तरह से राजी हो सकते हैं और वादे प्राप्त कर सकते हैं। हम पूरी तरह से राजी हो सकते हैं और वादे प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो का 4 अध्याय 21 वचन देखिए। अब्राहम विश्वास का पुरुष कहा जाता है और निश्चय जानकर कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। रोमियो का 4:21 इसमें कहता है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने में भी समर्थ है। अद्भुत है ये बात। तो हम इन तीनों में से एक में जा सकते हैं। आज बहुत सारे इंसान इसी प्रकार, कोई एक तो है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं जानता, रहित है, पूरी तरह से वंचित है, और एक है जो जानता है पर उस पर अमल नहीं करता, उसको वो ध्यान नहीं दे रहा, और एक है जो सच में प्रतिज्ञा को समझता है, विश्वास रखता है और आगे बढ़ता है। परमेश्वर के साथ वादा और कार्य विभाजित नहीं है, साथ में है। परमेश्वर के साथ वादा और कार्य दोनों साथ में है। पौलुस 2 कोरिन्थियों का 1:20 में कहता, क्योंकि परमेश्वर जितने वादे हैं, परमेश्वर के जितने वादे हैं वह उसी में हाँ के साथ है, हाँ के साथ है। इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ओके, आमीन और हाँ, ये दो शब्द को हम मिलता। जब परमेश्वर वादा करता तो वह वादा हाँ है, और यीशु इसकी गारंटी है कि यह वादा पूरा होगा। यीशु मसीह गारंटी देता है। परमेश्वर वादा किया, यीशु मसीह कार्य किया। परमेश्वर वादा किया, यीशु मसीह कार्य किया, और उसका गारंटी देता। जिसको कहते परमेश्वर हाँ और यीशु मसीह कहता आमीन। और आमीन मेरे विश्वास का प्रत्युत्तर है उस साहस के साथ की वादा पूरा होता है। आमीन के साथ, आमीन मेरे विश्वास का प्रत्युत्तर है उस साहस के साथ कि वादा पूरा होगा, ये बात करता है। मैं आमीन को उसी अर्थ में कहता हूँ जब मैं बोलते ना कि जब मैं हस्ताक्षर किया हुआ चेक को बैंक में ले जाता हूँ, वो हस्ताक्षर किया हुआ है, और जस्ट मैं उसको ले जाता हूँ और मैं पैसा निकाल के ले आता हूँ। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह में हाँ का जवाब हम दुर्बल आमीन से कहते हैं तो यह प्रशंसनीय नहीं है। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह में हाँ और जवाब हम दुर्बल आमीन बोलते हैं। दुर्बल मतलब कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में कहते हैं कि हाँ एकदम एक्साइटेड होके, और आमीन एकदम धीमी आवाज़ से बोलते, जैसा कमजोरी ही है। तो ऐसा नहीं, दोनों हाँ और आमीन दोनों एक समान आवाज़ होनी चाहिए। तो ये परमेश्वर की वादे जो हर प्रकार की वादे है, और उसके साथ परमेश्वर हमें शर्त भी देता है, उसको पूरा करना जरूरी है। विश्वास करिए, काम करिए। परमेश्वर के साथ कार्य, विश्वास और काम दोनों साथ चलता है। आइए प्रार्थना करते। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद तेरी वादों के लिए, धन्यवाद आपका प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी प्रतिज्ञा के लिए। तो एक दिन आएगा, हम सभी को ले जाएगा। आज हमें प्रिपरेशन करने के लिए, यहाँ पर तैयारी करने के लिए कहा है, ताकि हम पवित्रता में, बुद्धिमत्ता में, बुराई से दूर रहकर भलाई में आगे बढ़कर तेरे राज्य और तेरी महिमा के लिए तैयार हो सके। प्रभु एक दिन आएंगे, तेरी महिमा में प्रवेश करेंगे और तेरे सामने तेरी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक